अपना बस के अंदर नकल करा रहे हैं। बस में क्या क्या मामला है? ये कौन है सुरेश ढाका? क्यों आ गए सलमान खुर्शीद? इतनी चिंता थी जो जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर 84 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हुए, वहां आतंकवादी क्यों बरी हो गए? पैरवाई नचन क्यों की? इनकी चिंता क्यों है? भाइयों, ये किस्सा कुर्सी का है इस सरकार का। ये सपनों के सौदागर की सरकार है, ये सर्कस सरकार है। सर्कस में जिस तरह सर्कस का पर्दा गिरने वाला होता है तो लास्ट में आने वाला पात्र कई प्रकार की घोषणा करता है। ये घोषणा वैसी है, आज महंगाई राहत याद आई है, आज स्मार्टफोन याद आया है, आज अन्नपूर्णा किट याद आई है। इन्होंने भी पेंशन में 250 रुपए बढ़ाए। आपको याद होगा पहले 500 रुपए पेंशन थी, वसुंधरा जी ने 750 की। किसी को नहीं कहा कि आप गारंटी कार्ड लेकर जाओ, पीपीओ पहले से जारी था। 250 रुपए बढ़ाए, पर उस विधवा को कहा, उस वृद्ध को कहा लाइन में लगो। 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड, अपनी आबादी से ज्यादा गारंटी कार्ड है। और अब ये गारंटी कार्ड के धारक ये कह रहे हमारी गारंटी है, इस सरकार की विदाई की गारंटी है। भाइयों, मैं आपके पड़ोस से आता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी तकलीफ और मन में पीड़ा होती है। न जाने क्या हो जाता है, काट की हांडी कई बार चढ़ा देते हो, भारतीय जनता पार्टी को कई वर्षों से जीतने का मौका नहीं देते हो, सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हो, सबसे ज्यादा कटौती आपके यहाँ होती है, सबसे ज्यादा लूट आपके यहाँ होती है, सबसे ज्यादा फौज के अंदर जो लोग हैं जिनको 1 रैंक 1 पेंशन मिला वो आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी आपके यहाँ करते हैं। और उसके बाद भी न जाने क्या भाव है, आपके इस तंद्रा को तोड़ो। मैं इस यात्रा के साथ प्रारंभ से हूं, ये हमारा 13वां दिन है। हम 5 जिलों में जाकर आए हैं। ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये अश्वमेध यात्रा बन गई है, मोदी जी की अश्वमेध यात्रा। ये अश्वमेध के घोड़े अब रुकेंगे नहीं। अब राजस्थान के अंदर इस बार जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी आपने ऐसी सर्कस देखी हो? सरकार के कुछ लोग एक 5 सितारा होटल में बैठे हैं संगीनों के पैरों के बीच में, दूसरे लोग दूसरे जगह बैठे हैं और सरकार के मुखिया उन पर मुकदमा करते हैं, राजद्रोह का मुकदमा करते हैं, एसीबी में दर्ज कराते हैं, फिर उन्हीं से सुलह करते हैं, फिर उन्हीं से सुलह करके और मुकदमा होते हुए उन्हें मंत्री बनाते हैं। फिर कांग्रेस का दूत आता है कि जादूगर सैया कुर्सी छोड़ो। और ये जादूगर की जादूगरी देखो, बाण में विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज देते हैं, हमारा त्याग पत्र ले लो। त्याग पत्र लिख कर देते हैं, त्याग पत्र पर निर्णय नहीं होता। 6 फुट 2 इंच का इंसान कोर्ट में जाके पैरवी करता है और जब नोटिस जारी होते हैं तो जवाब देते हैं हमारा इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं था, हमने तो दबाव से इस्तीफा दे दिया। क्या नोटिस, क्या खेल है? किस प्रकार की लूट और झूठ चल रही है आजकल? तो यह सरकार विज्ञापनों में चल रही है। अखबार का पन्ना पलटो, रोज 3 पन्नों का विज्ञापन। इन 2 महीनों में 2000 करोड़ के विज्ञापन। एक डिजाइन बॉक्स कंपनी आई है भाइयों, वो डिजाइन बॉक्स जो डिजाइन करती है, चोट लगती है, अपने देखा कभी? आपने सुना कि अंगूठे पर चोट लगे 42 दिन तक पैर ऊंचे रखे कोई आदमी? इस हिंदुस्तान में कोई है तो बता दो अंगूठों पर चोट लगी मुख्यमंत्री जी के और 42 दिन दोनों पैर ऊंचे रखे। अब ये डिजाइन बॉक्स ये विज्ञापनों के जरिए ये सोचने को भ्रमित कर लेंगे। अरे ये तो वो लोग है, शेखावाटी के लोग, जो अपने मान और सम्मान के लिए जीना और मरना जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, यह वक्त बदलाव का है, यह वक्त परिवर्तन का है, यह वक्त उन लोगों को सबक सिखाने का है जिन्होंने लूट और झूठ चलाई है। ये सपनों के सौदागर की सरकार को समाप्त करने का काम करो। इस लाल डायरी की सरकार को, ये लाल डायरी किसकी डायरी? यही आपके जिले में मुख्यमंत्री जी आकर कहते हैं बुढ़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती। आप बड़े महान हो,
पुलिस पहले उनके आगे चलती थी, आजकल पीछे लगा रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा ये लाल डायरी है मेरे पास। विधानसभा में रामलाल जी ने कहा लाल डायरी रखो, भड़क उठे जिस तरह सांड भड़कता है लाल कपड़े को देखकर। और लाल डायरी के अंदर 125 करोड़ रुपए अपने बेटे को आरसी का अध्यक्ष बनाने के लिए उस लाल डायरी में लिखा। मैं नहीं कह रहा हूं, गुड़ा जी ने कहा, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, जिन्होंने सरकार का हिस्सा रहते हुए कहा 50% का कमीशन है, जिन्होंने कहा कि हम इतने ही जीतेंगे जितने फॉर्च्यूनर में आएंगे। और मैं आज कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है, ये 6 का सब निकाल देना, 15 जीत जाए तो बड़ी बात है। शेखावाटी ने करवट बदल रही है भाई, अब बदल रही है, मैं जुम्मारी से कहता हूं। मैंने सरकार को बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, पर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। आप आज जितने हमारे उम्मीदवार बैठे हैं, इस कोने से उस कोने तक सहकार के भाव से बैठे हैं। ये सब एक के लिए, एक सब के लिए है। कमल का फूल जो लेकर आएगा, ना तेरा है ना मेरा है, कमल का फूल हमारा है, ये मोदी जी का फूल है। ये डबल इंजन की सरकार बनानी है, और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस बार गरम गरम हवा मत चलने देना भाइयों, इस बार बीजेपी की ठंडी फुहार चलाना। अब तो मेरी बहनों ने केसरिया बाना पहन लिया है, ये केसरिया बाना अब तो बहन पहनती है। तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने भी पहना था। तो ये अब आज के युग में, इस लोकतांत्रिक युग में जब बहनें आगे आ गई, तो मेरी बात ही क्या रही है, सब मिलकर इस भ्रष्ट सरकार को इसके ताबूत में कील ठोक दो, यही निवेदन करने आया हूं। इसलिए मेरे साथ नारा लगाना, मैं कहूंगा मारो पछड़ो जोड़ा सूत। मोदी जी घर बना के दे रहे हैं। राजस्थान में मैं पंचायत राज मंत्री रहा हूं, उस वक्त हमने 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे। अब तक 25 लाख मकान बन जाने चाहिए थे, पर इस सरकार को गरीबों की परवाह नहीं। 9 लाख लोगों को महरूम कर दिया, उनके डाटा नहीं भेजे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका हक हकूक का पैसा इसलिए नहीं मिला, तो उस प्रीमियम में राजस्व नहीं भेजा, राजस्व भेज दिया तो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कह दिया क्रॉप कटिंग का पैटर्न बदल गया। सैटेलाइट से सर्वे करो, सैटेलाइट से सर्वे होगा तो आपके यहाँ झाड़ी का भी हरी नजर आएगी, आपके यहाँ जाति भी हरी नजर आएगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सरकार, जिस सरकार ने किसानों को कहा कि आपका कर्जा माफ हो जाएगा, आज मैं देख रहा था एक ज्ञापन पटवार संघ ने दिया, पटवार संघ ने ज्ञापन दिया और ये कहा कि जब किसान की जमीनें नीलाम होती है तो हमें पैसा मिलता है 1.5%। रोड़ा एक्ट 1974 में एक बना हुआ है, हमें 82 करोड़ 42 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। हमने 1, 2, 3 करके, मैं प्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप चाहे लिख लेना मेरी बात को, हमने 1, 2, 3 करके किसानों की जमीनें नीलाम कर दी, हमें 24 करोड़ 73 लाख मिले हैं। हमारा पैसा दो, ये कह रहे हैं हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, तो जमीन की नीलामी में नीलाम करने वाले लोग पैसा मांग रहे हैं, बचा हुआ पैसा मांग रहे हैं। आज 19,600 किसानों की कुर्की और पड़ी है सामने। आज 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। इन्होंने कहा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन्होंने लोन लिया है हम उसको माफ करेंगे। जनवरी के अंदर कल्ला कमेटी बनाई 2019 में, कल्ला कमेटी अल्लाह के पास चली गई, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। और अब आखिरी बजट का ये सेशन आया, उसमें संकल्प रखा इन्होंने, भारत सरकार इनको राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्जा माफ करे। तो जादूगर साहब, जब इनका वोट लेना था, जब इनको गुमराह करना था, तब तो आपको याद आया नहीं कि ये कर्जा माफ आप नहीं कर पाओगे। मोदी जी तो वो मोदी जी हैं। राजस्थान में 76 लाख किसान हैं भाइयों, आपने किसी ने मांग नहीं की। आज राजस्थान के 76 लाख किसानों के खातों में 16,600 करोड़ रुपए बिना मांगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में पहुंच गया।
ये सम्मान का शब्द कितना बड़ा शब्द है। वन रैंक वन पेंशन की 26,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। और ये लुटेरी सरकार किसानों की जमीन नीलाम कर रही है। ये लुटेरी सरकार नौजवानों के अरमानों के साथ खेल रही है। अभी रामलाल जी ने सही कहा, हमारा बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करता है ये सोचकर कि मैं मेधावी हूं, कुशागिर बुद्धि से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं इस कंपटीशन में पास होऊंगा। और पेपर चोर पेपर लेकर पहुंच जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड का टीचर का पेपर के बारे में आपने सुना। एक शहीद की अंत्येष्टि में जाना लंबौर के अंदर, इस मुल्क के लिए शहीद हुए योगेश की पार्थिव देह आ रही। जब मैं वहां जाने की सोच रहा था तो मुझे कई ऐसी घटनाएं याद आ गई। पुलवामा में हमारे बहुत से शहीद हुए, 3 शहीद हमारे, 4 शहीद हमारे राजस्थान के हुए। मुझे उनमें से 2 की अंत्येष्टि में जाने का मौका मिला। सरकार के प्रतिनिधि भी गए, जो आज भी जाएंगे। बड़ी बड़ी घोषणा करके आ गए, हमें आश्रितों को नौकरी देंगे, हम जमीन देंगे, वीरांगनाओं का जीवन व्यापन ठीक हो इसका प्रबंध करेंगे। और जब उन्होंने नहीं किया, वीरांगनाओं ने ज्ञापन दिया, विधानसभा में मैंने मामला उठाया, सरकार मौन रही। और जब वीरांगनाएं हमारे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने गई, इस सरकार को देखो, ये झूठों के सरदार को देखो, कम से कम हमारे खामिंदों ने, हमारे सुहाग ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। हमसे जो वादा किया वो तो पूरा करो। ज्ञापन देने वाली जाने वाली वीरांगनाओं को जयपुर में सिविल लाइंस में घसीटा गया, पीटा गया। वो सरकार, वो मैं उस जगह बात कर रहा हूं जहां देश में सर्वाधिक बलिदान देने वाले ये हमारे सैनिकों की धरती है। इस धरती में वन रैंक वन पेंशन को किसी ने पूरा किया तो मोदी जी ने किया। आज आपको गर्व होना चाहिए, मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2014 के बाद 10% लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। ब्रिटेन ने हमारे पर हुकूमत की थी 100 साल से ज्यादा समय तक। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हमारा मुल्क की बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी G20 में आपने देखा होगा, विश्व के लोगों ने कहा वासुदेव कुटुंबकम, मोदी जी दुनिया का नेतृत्व करो। अभी एक सर्वे हुआ था, मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी ने किया, दुनिया में सबसे लोकप्रिय कौन है। उनका उत्तर आया सर्वे के बाद, मोदी जी इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। क्या कभी किसी ने सोचा 2024 तक हर गरीब के सर पर छत हो। पहले इंदिरा आवास बना करती थी, योजना बनी 25,000 में,